नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं वीकली चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, एक हम लोग को ये लास्ट 2 वीक से अगर आप लोग प्राइस को रीड करोगे ना, तो देखिए हम लोग को मोमेंटम ट्रेंड क्या था। इससे पहले का मार्केट का ट्रेंड था कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड में मोमेंटम किया है। इसके बाद में अगर आप ये दो कैंडल को अगर ध्यान से देखोगे ना, देखिए ये कैंडल में भी अपसाइड में कितना बड़ा विक्स बनाया है और इस कैंडल ने डाउन साइड के अंदर कितना बड़ा विक्स बनाया है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि भाई मार्केट के अंदर अप साइड से कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर आ रहा था डाउन साइड में, और डाउन साइड से वापस बाइंग साइड का प्रेशर आ रहा है। तो अगर देखोगे तो मार्केट है वो क्लोजिंग बेस में ज्यादा बड़ा मोमेंटम किया नहीं है, मार्केट छोटी सी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट ने किया नहीं है। तो देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि मार्केट के अंदर दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि हमारे पास में क्लियर है कि भाई मार्केट अगर इस कैंडल को अगर अपसाइड में मार्केट ओपन हो रहा है या अपसाइड में मार्केट निकल रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं कि भाई मार्केट है वो थोड़ा सा बुलिश है और अपसाइड के लिए मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है, तो फिर यहाँ से हम लोग वापस से नेगेटिव हो सकते हैं। पर हम लोग को अब 2 वीक से देखिए मार्केट के अंदर कोई इतना बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम आया नहीं है, और 3 वीक से ऑलमोस्ट ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोग को इधर मार्केट में ये अपसाइड का एक बड़ा कैंडल मिल सकता है, या फिर एक यहाँ से डाउन साइड के अंदर एक बड़ा कैंडल मिल सकता है। तो हम लोग को यहाँ से एक 800 to 1000 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ से अपसाइड मिल सकता है, या फिर यहाँ से वापस एक डाउन साइड में हम लोग को 1000 या 800 का एक डायरेक्शनल मोमेंटम डाउन साइड के अंदर भी मिल सकता है। तो देखिए, जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, जब भी ये चीज होती है ना, देखिए मार्केट इसमें रेंज में ट्रेड करा, फिर एक वापस ट्रेंडिंग मार्केट मिला, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे रेंज में ट्रेड करा और फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला। सेम चीज मार्केट रेंज में ट्रेड करा, फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला। तो हमेशा जब भी रेंज में ट्रेड करता है, उसके बाद में एक हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है। और देखिए, जब भी मार्केट ऐसा बिहेव करता है ना कि मार्केट ने दोनों साइड में मोमेंटम किया है, कि मार्केट ने देखिए यहाँ से डाउन साइड से अप साइड भी आया, वापस अप साइड से डाउन साइड भी आया है। तो जब भी मार्केट ऐसे दोनों साइड मोमेंटम करता है, तो एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है, इधर अपसाइड या इधर डाउनसाइड के अंदर हम लोग को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक चीज क्लियरली दिख रही है कि भाई मार्केट जो प्राइस बिहेवियर है वो है भाई मार्केट का अभी, कि मार्केट में खुद सेलर्स और बायर्स दोनों अभी तो कंफ्यूज है। तो हम लोग सिंपल प्लान करेंगे कि भाई जो भी आज का इस ये लेवल का क्लोजिंग है 45,600, तो मार्केट अगर 45,600 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर रहा है या इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। और 45,600 के अगर नीचे मार्केट जा रहा है, तो फिर वहां पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो प्रीवियस व्यू था वो हमारा सिंपल था कि भाई मार्केट ने एक ये लेवल को, मार्केट 45,500 600 वाले लेवल को मार्केट कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा था, यहाँ पे बार बार बायर्स वो एंटर हो रहे थे। इस दिन मार्केट के अंदर एक बहुत डाउन साइड में एक अच्छा सा सेलिंग आया, तो हमारा वही व्यू था कि भाई यहाँ पे मार्केट के अंदर हम लोग को एक फॉलो थ्रू एक वापस डाउन साइड के अंदर कैंडल मिल सकता है, जो इसको 44,500 44,000 तक भी मार्केट को लेके आ सकता है। पर यहाँ पे फॉलो थ्रू आया नहीं है मार्केट के अंदर, और मार्केट में जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल आई थी उसको ऑलमोस्ट 60 65% 70% मार्केट में ये वाली कैंडल कवर अप कर चुकी है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी सेल किया होगा ना इसके ब्रेकडाउन पे या फिर इस लेवल पे सेल किया होगा, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस लेवल पे अब मार्केट में उन लोगों को डर लगेगा। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए मार्केट में सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है पर वापस मार्केट होल्ड कर रहा है, फिर मार्केट में सेलिंग आया पर वापस मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट के अंदर सेलिंग है ना वो उतना प्रेशर से आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा हम लोग को व्यू देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट के अंदर अगर बायर्स स्ट्रांग है, तो हम लोग को बाइंग साइड का व्यू रखना पड़ेगा। जो प्राइस बता रहा है, प्राइस जो बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखते हैं कल का प्राइस एक्शन जो कल फ्राइडे को मार्केट में ट्रेड हुआ था, वो कि मार्केट देखिए फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड गया, पर डाउन साइड पे जाने के बाद में वापस मार्केट अपसाइड आया, और प्राइस एक्शन बना के मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। हमारा व्यू था कि भाई 45,000 के 500 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर इसके ऊपर हम लोग बायर साइड में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ये जो आया है इसका 50% लेवल जो था वो 45,500 के पास था। मार्केट ने इसके ऊपर जाके और क्लोजिंग दी है हमें। तो कल के लिए हमारा व्यू सिंपल है कि मार्केट अगर 45,000 मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, या फिर मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन हो रहा है, तो इन दोनों ही रेंज के अंदर हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके, अगर फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में प्लान करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट, तो वेट करेंगे कि मार्केट में छोटा सा हम लोग को पुल बैक मिले। अगर इस रेंज में कहीं ओपन हुआ, तो हम लोग वेट करेंगे कि छोटा सा पुल बैक मिले, पुल बैक के बाद में मार्केट वापस यहाँ से अपसाइड अगर कुछ बनाता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। एक हम लोग को मूव मिल सकता है 46,000 तक के लिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं ना, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे
ये वाला लेवल जो आप देखो ना 46,000 46,100 वाला लेवल, तो देखिए इस लेवल में मार्केट ने ना मल्टीपल टाइम पहले भी टच कर चुका है, ठीक है। तो अगर अब मार्केट यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको 46,000 को ब्रेक करेगा ना, तो एक हम लोग को फिर डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है 46,800 46,000 47,000 तक भी हम लोग को डायरेक्शनल मोमेंटम यहाँ पे हम लोग को अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में नेगेटिविटी कब आएगी, तो आप खुद सोचो कि मार्केट के अंदर प्रीवियस ट्रेंड क्या था मार्केट का, यहाँ से डाउनसाइड मार्केट आया, मार्केट ने ऑलमोस्ट 50-60% कवर कर चुका था और वापस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा एक दिन कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 45,400 300 इस लेवल पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा एक दिन कि मार्केट इधर अपसाइड जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे, या फिर मार्केट इधर डाउन साइड में जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे। क्योंकि इसके पास में क्या होगा ना कि दोनों रेंज बन चुकी होगी, यहाँ पे इसके लिए डाउन साइड में सपोर्ट बन चुका है और अपसाइड के अंदर इसके लिए ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो मार्केट कंफर्टेबली इसके बीच में अगर ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का डे हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे साइडवेज टू वोलेटिलिटी हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसी स्टेज के अंदर हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, कब, जब मार्केट 45,300 के नीचे डाउन साइड में कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, या फिर ये 45,500 400 के नीचे 15 to 20 मिनट से सस्टेन करता है और फिर ये डाउन साइड के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या मार्केट गैप ओपन हो रहा है, दोनों ही कंडीशन के अंदर हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो देखिए निफ्टी के चार्ट में भी एक हम लोग को निफ्टी से ज्यादा हम लोग का ना वो स्ट्रॉन्ग कौन सा दिख रहा है हम लोग को, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग को दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी का चार्ट भी हम लोग देखते हैं तो मार्केट देखिए जब भी 830 840 का लेवल जब ये ब्रेक करेगा अपसाइड में, तब यहाँ पे एक अच्छा सा हम लोग को अपसाइड में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद में इसी रेंज में अगर कंसोलिडेशन करता है और फिर ये 21,850 का 40 का लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक हम लोग को अपसाइड के अंदर मोमेंटम मिल सकता है 21,900 22,000 तक हम लोग को एक मोमेंटम अपसाइड के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट गैप ओपन हो रहा है 21,800 900 इस रेंज में कहीं ओपन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर हम लोग देख सकते हैं भाई अगर डायरेक्टली मार्केट अपसाइड जा रहा है तो फिर इतना बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम लोग को एक रेंज मार्केट बनाए या फिर मार्केट छोटा सा पुल बैक दे और फिर इस लेवल का सपोर्ट लेके और फिर वापस अगर मार्केट जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अपसाइड के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 21,700 680 इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग साइडवेज टू वॉलेटिलिटी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 21,650 के नीचे हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के अंदर प्राइस एक्शन अगर बनता है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम लोग एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21,650 600 के नीचे हम लोग को एक डाउन साइड के अंदर मोमेंटम मिल सकता है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों ही फ्लैट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बायर्स बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और उसका ब्रेकआउट दिया है। तो मार्केट के अंदर ये वाला लेवल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मार्केट आता है तो वापस यहाँ पे बायर से वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पे अपसाइड के अंदर मोमेंटम करा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोग को अपसाइड के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। थैंक यू।